नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ एसपी त्रिपाठी। आप केंद्र सरकार से कितना गुस्सा हैं? आप अपने विधायक से कितना नाराज हैं? अपने सांसद से आप कितना खफा हैं? आप अपनी राज्य सरकार से कितना नाखुश हैं? ऐसे तमाम सवालों के जवाब एक बड़ी सर्वे एजेंसी के गवर्नेंस इंडेक्स में सामने आए आंकड़ों से पता चलता है। ये दिखाता है कि शासन के मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के खिलाफ मतदाताओं का गुस्सा बढ़ रहा है। सर्वे संस्थापक ने कहा कि केंद्र और राज्यों के काम पर ध्यान दिया जा रहा है। जहां तक पिछले 1.5 साल के कोविड महामारी के दौरान जनता के गुस्से का सवाल है, तो स्थानीय प्रशासन यानी लोकल गवर्नेंस की इसमें कोई गिनती नहीं है। सर्वे इंडेक्स में सामने आया है कि केंद्र और राज्यों की सरकार के खिलाफ गुस्सा स्थानीय स्तर से कहीं ज्यादा। ट्रैकर के अनुसार केंद्र सरकार के खिलाफ सबसे कम गुस्सा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में है। वहीं केंद्र के खिलाफ सबसे ज्यादा गुस्सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अलावा केरल और पंजाब राज्य में है। अगर राज्य सरकार के खिलाफ गुस्से की लहर पर गौर किया जाए तो केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु राज्यों में राज्य सरकार के खिलाफ सबसे कम गुस्सा देखा जा रहा है। इन सभी राज्यों के नागरिकों ने हाल ही में नई सरकारें चुनी है। सर्वे एजेंसी के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। वो मतदाताओं के कम से कम गुस्से का सामना कर रहे हैं। बघेल से केवल 6% जनता नाराज है, जो बदलाव चाहते हैं। इसके विपरीत उन्हें ट्रैकर के अनुसार सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता यानी रेटिंग प्राप्त हुई है। छत्तीसगढ़ के मामले में ज्यादा गुस्सा केंद्र सरकार और यहां तक कि राज्य के विधायकों के खिलाफ है, लेकिन सीएम बघेल के खिलाफ लोगों का गुस्सा ना के बराबर है। छत्तीसगढ़ में 44.7% उत्तरदाता केंद्र सरकार से नाराज है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना महामारी के बीच प्रदेश को आर्थिक मंदी से बचाए रखने और सर्वाधिक रोजगार के अवसर विकसित कर जनता तक पहुंचने की कोशिश ने देश में सीएम बघेल और छत्तीसगढ़ का कद बढ़ाया है। आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर बघेल की बादशाह। तो देश में आवाम की नब्ज टटोलना हो या जनता के मन की बात करना हो, तो अलग अलग एजेंसियों के सहारे सर्वे कर देश का हाल जाना जाता रहा है। जब जब जिस सरकार और राजनीतिक दल के पक्ष में सर्वे आता है, तो निश्चित ही जनता के मन में उस सरकार या दल के प्रति भरोसा भी बढ़ता है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले और सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर उभरे हैं, जिन्हें मतदाताओं के सबसे कम गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। बघेल को देश के सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता अर्थात रेटिंग हासिल हुई है। सर्वे के मुताबिक केवल 6% उत्तरदाता बघेल से नाराज है और वो बदलाव भी चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के मामले में मतदाताओं का गुस्सा केंद्र सरकार और यहां तक कि राज्यों के विधायकों के खिलाफ भी है, लेकिन बघेल के प्रति जनता नाराज नहीं है। छत्तीसगढ़ में 44.7% उत्तरदाता केंद्र सरकार से नाराज है। आपको बता दें कि भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना भी शामिल है। इसके अलावा जिन्होंने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है, उनके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरी पढ़ाई का खर्च उठाने और उन्हें छात्रवृत्ति देने का फैसला लिया था। महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च बघेल सरकार वहन करेगी। इसके अलावा नीति आयोग के एसडीजी इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक है। इस खबर के बाद बड़ा सवाल यह है कि क्या सर्वे में सीएम भूपेश बघेल देश में नंबर 1 मुख्यमंत्री का तमगा मिलने के बाद छत्तीसगढ़ के विकास को मिलेगी नहीं रखता। इस पर चर्चा करें, उससे पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। IANS ने अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि बघेल ने छत्तीसगढ़ में कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है, जिन्होंने कोविड-19 के लिए माता पिता या अभिभावकों को खो दिया है।
महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार वहन कर रही है। नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ अव्वल है। छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बना है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर राज्यों की प्रगति को ट्रैक करता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए। छत्तीसगढ़ भारत में 7वें स्थान पर था। 2021 में छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर किया। छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर रहा। वोटरों की माने तो ऐसे मुख्यमंत्रियों को लोगों ने पसंद किया है जिनमें निर्णय लेने की क्षमताएं हैं और जिनके काम करने की शैली CEO जैसी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की इस उपलब्धि पर कांग्रेस ने उन्हें बधाई दी। वहीं कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर जनता का ये विश्वास उनके सेवा और समर्पण का प्रतिफल है। माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे देश का नंबर 1 मुख्यमंत्री घोषित किया गया है, तो इसका मतलब स्पष्ट है कि इन पौने 3 सालों में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सीएम बघेल को सर्वे में सर्वोत्कृष्ट बताने पर सवाल उठाते हुए कहा कि सर्वे का इस समय आना संदेह पैदा करता है। ये सर्वे प्रायोजित लगता है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अंतरकलह के बीच ये सर्वे आया है। बीजेपी ने सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसे समय में जब सरकार में मंत्री और उनके सहयोग का सीएम भूपेश बघेल के प्रति विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री के 2.5 साल को लेकर के भी कहीं न कहीं बातें लगातार आ रही है और ऐसे समय में ये रिपोर्ट आना निश्चित रूप से कहीं न कहीं संदेह को जन्म दे रही है। फिलहाल सर्वे आने के बाद से बीजेपी भले ही प्रदेश सरकार को निशाने पर ले रही है, लेकिन भूपेश बघेल के कार्यों की सराहना किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सर्वे आने के बाद से विपक्ष में जो सियासी भूचाल आया है उसका विपक्ष कैसे तोड़ निकालता है। रायपुर से दिलीप साहू, स्वराज एक्सप्रेस। तो इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा जी हैं। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी जी हैं। सुंदरानी जी, आपका भी स्वागत है। नमस्कार। वरिष्ठ पत्रकार रामोतार तिवारी जी हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। भोपाल से हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार के साइनी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है साइनी जी। सुंदरानी जी, बहुत दिनों में हरे हरे दिख रहे हैं, आप कहाँ खो जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। खैर, आज बड़ी अच्छी खबर। त्रिपाठी जी, थोड़ा तबियत ठीक नहीं था। पीठ में L1 एक हड्डी होता है, वो थोड़ा हेयर क्रेप हो गया है। अरे नहीं, इसको ठीक करिए। L1 L2 नहीं तो हम लोग हतोत्साहित हो जाते हैं। बड़ी अच्छी खबर आई है, बधाई देंगे छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। क्या कहेंगे? भूपेश जी को ना दे, लेकिन छत्तीसगढ़ को तो दे दीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़े, ये तो कल्पना हर छत्तीसगढ़िया की है और छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की है जी। छत्तीसगढ़ फले फूले और छत्तीसगढ़ समृद्ध राज्यों में शामिल हो, विकसित राज्य कहलाए, ये हम सबकी महत्वाकांक्षा है और इसके लिए पूरे सभी लोग काम करते हैं। लेकिन यह सर्वे ऐसे समय में आना जब कांग्रेस में उथल पुथल चल रही है। कहीं न कहीं दिल्ली दौड़ सभी नेताओं की चल रही है। टी.एस. सिंहदेव बाबा, भूपेश बघेल जी और इनके 70 के 70 विधायक किसी न किसी रूप में हफ्ते में 1-2 बार दिल्ली हुआ आते हैं जी। ऐसी स्थिति में सर्वे आना कहीं न कहीं कई सारे संदेहों को जन्म देता है और फिर धरातल पे दिखना चाहिए ना आदरणीय त्रिपाठी जी। जी। क्या चरस, अफीम, गांजा और यहाँ तक कि ब्राउन शुगर की का आना छत्तीसगढ़ में। आपने पत्थलगांव की घटना को देखा, आपने वर्धा की घटना को देखा। धर्मांतरण के मुद्दे हो रहे हैं, बड़े पैमाने पे हो रहे हैं। इस बात को राज्यपाल महोदय ने भी स्वीकार किया है कि धर्मांतरण छत्तीसगढ़ में हो रहा है, जबरिया धर्मांतरण हो रहा है। तो कहीं न कहीं आज जो स्थिति प्रदेश में, विकास पूरी तरह से ठप हो गया। विकास कहीं दिखता नहीं। पिछले 3 साल में कोई नया काम शुरू नहीं हुआ और देखा जाए तो रेत, सीमेंट, आप देखिए हमारे समय में 2-5 रुपए सीमेंट का दाम बढ़ जाता था तो कांग्रेस पार्टी हल्ला मचाती थी। आज 350 रुपए रायपुर में सीमेंट हो गया है। राजधानी में सीमेंट 350-350 के आसपास बिक रहा है। बिल्कुल आपने सही सारी चीजें गिना दी। मतलब आपका कहीं न कहीं इशारा इस बात को है कि सर्वे एजेंसी को प्रलोभन दे करके सर्वे कराया गया।
नहीं, अब प्रलोभन देके कराया गया, क्या कराया गया, लेकिन इस सर्वे पे संदेह हर पूरे छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को है, अकेला मुझे नहीं है, क्योंकि वास्तविकता से बहुत दूर है कि शराब माफिया पूरी तरह से सक्रिय है, अवैध शराब बिक्री पूरे अन्य प्रदेशों की शराब लाके छत्तीसगढ़ में बेची जा रही है, रेत माफिया यहाँ पे सिर उठाया हुआ है। आप देखिए रायपुर की राजधानी में आदरणीय त्रिपाठी जी, एक बार मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, यहाँ की नाइट लाइफ देखिए, रात का जो यहाँ पे पब और हुक्का बार और जिस प्रकार से यहाँ पे छा गया है नशे का कारोबार, आप स्वयं आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि छत्तीसगढ़ जो एक भोला भाला प्रदेश कहलाता था, छत्तीसगढ़ गरीब छत्तीसगढ़ आज जिस रूप में आज छत्तीसगढ़ बदल गया है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अवैध काले धंधे हो रहे हैं, कहीं न कहीं हुक्का बार वालों को सरकार बहुत सारे तंगे दे दिए आपने छत्तीसगढ़ को, मुख्यमंत्री को। मैं उत्तराखंड में शायद आपकी सरकार है। हाँ, उत्तराखंड में हमारी सरकार है आदरणीय जी। तो वहां आपने मुख्यमंत्री दो बदल दिए, उसके बाद उत्तराखंड नंबर 2 पे है, मतलब आपको संकेत अच्छे हैं उत्तराखंड में। वहां भी भूपेश जी के बाद दूसरे नंबर पे वहां की जनता जो संतुष्ट है विकास को लेकर और मुख्यमंत्री को लेकर दूसरे नंबर पे है। तो आपके धामी जी ने भी क्या प्रलोभन दिया है क्या? देखिए, मैं उत्तराखंड के बारे में बहुत नहीं जानता आदरणीय त्रिपाठी जी, मैं तो बहुत कम बाहर जाता हूँ, छत्तीसगढ़ में ही रहना पसंद करता हूँ, छत्तीसगढ़ ही आता है, मैं किसी अन्य राज्यों में। सवाल ये उठा रहा हूँ कि ये सर्वे एजेंसी पे आप कहीं न कहीं, या बीजेपी पार्टी आपके नेता प्रतिपक्ष इस सर्वे एजेंसी पे सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता से ही पूछना चाहूंगा कि क्या उत्तराखंड दूसरे नंबर पे है, वो इस बात से सहमत है क्या? चलिए, तो नंबर 1 तो सहमत होंगे ही, नंबर 2 को सहमत कर देंगे। हम वही सवाल आपसे है कि इसमें उत्तराखंड को नंबर 2 पे दिया गया है, तो मतलब बीजेपी भी के मुख्यमंत्री पे भी शंका जाहिर करिए आप थोड़ा। देखिए, यह भी तो संभव है कि विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए एक आध बीजेपी के राज्य को नंबर 2 पे दिखाया जाए। नहीं, आगे भी है। ये भी हो सकता है कि नंबर 1 पे रहा हो उत्तराखंड, उसको नंबर 2 कर दिया गया हो। हाँ, ये आप जरूर आवाज, लेकिन उड़ीसा को तीसरे नंबर पे क्यों दे दिया? उड़ीसा भी नंबर 1 आ सकता था, उड़ीसा की बहुत पॉजिटिव रिपोर्टें आती है। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आते ही नहीं भूपेश जी, फर्स्ट सेकंड थर्ड में तो आते ही नहीं इतने राज्यों में। उड़ीसा नंबर 1 क्यों नहीं आया, उत्तराखंड नंबर 1 क्यों नहीं आया? अगर इसकी विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उन्होंने नंबर 2 नंबर 3, ताकि कोई उंगली ना उठावे। नीचे से जो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 है, उसमें आपके बीजेपी के 2 राज्य की सरकार है। अच्छा जी। अब वो इससे अंदाज कर लीजिए, नीचे उन राज्यों के नाम दिए जा रहे हैं जो वास्तविकता में नंबर 1 नंबर 2 पाने के हकदार है। चलिए, सुरेंद्र जी आपसे उन्होंने पूछ लिया है कि नंबर 2 पे अगर उत्तराखंड की सरकार है तो आप सहमत हैं कि नंबर 2 पे होना चाहिए? एक दूसरा सवाल इस बात को लेकर के है कि जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस दौरान, साथ में सुंदरानी जी कह रहे हैं, इस दौरान सर्वे आना थोड़ा सा कहीं शंका के दायरे में लाता है ये रिपोर्ट्स को। देखिए त्रिपाठी जी, दरअसल में भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी समस्या है जी। ये जो सी वोटर्स की जो सर्वे रिपोर्ट है जी, ये किसी के कहने से नहीं होता, ये हमेशा हर साल होता है, कई बार होता है, और जब जब समय आता है तो इसको इन लोग इसको प्रकाशित करते हैं जी। कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, कुछ राज्यों की सरकारें एकदम नई हैं। ऐसी परिस्थितियों में ये सर्वे रिपोर्ट जो आता है, और इस सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से छत्तीसगढ़ की सरकार को जी, छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय भूपेश बघेल को जब 1 नंबर का स्थान दिया जाता है तो हम विश्वास करते हैं जी। अगर वही सर्वे रिपोर्ट उत्तराखंड के मतदाताओं की तरफ से अगर अपने मुख्यमंत्री को दूसरे नंबर पे कहते हैं तो हम उसको भी स्वीकार करते हैं। चलिए शर्मा जी, एक सवाल यहाँ उठता है कि बहुत अच्छी बात है, बधाई है आपको, आपकी पार्टी को, मुख्यमंत्री जी को, लेकिन योजनाएं तो ठीक है, चाहे आप समर्थन मूल्य की बात हो, कर्ज के प्रति आप गंभीर नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार में जितने दिनों में 12-13 साल में उन्होंने कर्ज नहीं लिया होगा, उतना लगभग आपने 2.5 साल में ले लिया। ये कर्ज निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ की जनता, हर जनता पे आ रहा है।
अगर उसको डिवाइड करें तो हर जनता पे आ रहा है और वो कर के माध्यम से चुकाया जाएगा। देखिए त्रिपाठी जी, दरअसल में एक बात समझ लीजिए कि छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद पहली बार एक किसानों की सरकार बनी है जी। और दुर्भाग्य से हमारी महत्वाकांक्षी योजनाओं को पूरा करते समय कोरोना का संकट आ गया जी। जीएसटी लागू होने की वजह से जो कर हमको मिलना चाहिए, जो हिस्सा मिलना चाहिए, उसमें भारी कमी है। मगर मैं एक बात जरूर कह सकता हूं आपको जी कि हमारी सरकार जो है कर्ज लेकर के कारपोरेट के कर्ज माफ नहीं कर रही है। हमारी सरकार कोई भी नवरत्न कंपनियों को बेच करके कारपोरेट के कर्जे के माफी की योजना नहीं बना रही है। हमने जो कर्ज माफ किया है, किसानों के कर्ज माफ किए हैं, हमने जो पैसे दिए हैं किसानों को दिए हैं, और वो अनुत्पादक नहीं है, वो उत्पादक है, और आने वाले समय में इसकी भरपाई निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ सरकार कर लेगी। जी। तिवारी जी आवाज आ रही है? आ रही आवाज, आ रही तिवारी जी, अब आपकी क्या टिप्पणी है इस पूरे उसमें? और सबसे गंभीर पहलू यह है कि 44.7% जनता छत्तीसगढ़ की केंद्र सरकार से नाराज है। क्या ये मामला कहीं पेट्रोल, डीजल या बढ़ती अन्य महंगाई का नहीं है? त्रिपाठी जी, पहले मैं सर्वे एजेंसी के बारे में बोल दूं। यह एक प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है। हम लोग बहुत वर्षों से देख रहे हैं जी कि चुनाव के दौरान और चुनाव के पहले और अलग अलग समय सर्वे आता है जी। सर्वे रिपोर्ट के बाद जिसके पक्ष में आता है वो थोड़ा उत्साहित होता है जी, और जिसके खिलाफ आता है वो थोड़ा आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करता है, जो राजनीति में जाया जाए। दूसरी जो बात है वो बात ये है कि भूपेश बघेल जी यहाँ पर कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जी। कल ही आप देखिए कि एक ड्राइवर को एसपी मार दिया, तत्काल हटा दिए। ऐसे जो भी फैसले हुए उसमें बहुत ही पारदर्शिता के साथ, बहुत ही दृढ़ता के साथ फैसले लेते हैं। ये उनकी अच्छाई है। इसको पर्दे के पीछे से भाजपा वाले भी स्वीकार करते हैं कि वो इस तरह से फैसले लेते हैं। बहुत जोखिम भरा फैसला, बहुत दूरदर्शी फैसला, और खासकर किसान, गरीब के पक्ष में जो फैसले लिए हैं लगातार, अगर आप पिछले 3 साल का अगर आप फैसलों की समीक्षा करेंगे तो ज्यादातर फैसले जो है उन्होंने किसान के हित में, गरीबों के हित में और जो वंचितों के हित में लिए हैं। इसलिए कोई बड़ा मामला इस समय भाजपा को नहीं मिल पाया है, और भाजपा जो है चिंतित है, ये बात सही है जी। और भाजपा इसीलिए जो है कि धर्मांतरण या कानून व्यवस्था जो कहीं न कहीं कांग्रेस की कमजोरी है उसको उछाल कर वो जी राजनीति अपनी कर रही है जी। तो ये एक अपने अपने राजनीतिक धर्म है, अपने अपने मुद्दे हैं और अपने अपने सरोकार हैं जी। जो भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ियों के हित में, छत्तीसगढ़ी संस्कृति, छत्तीसगढ़ी व्यवस्था, उसको जो 15 साल में भाजपा ने तहस नहस कर दिया था जी, उसको बनाने में, उसको पुनर्स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई है। इसको राजनीति से इतर होकर तो प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि हम लोग छत्तीसगढ़ की राजनीति को बहुत करीब से देख रहे हैं और हर समय हर फैसले के किंतु और परंतु और पर्दे के पीछे की इसकी कहानियों पे जाते हैं। तो इसलिए हमको लग रहा है कि भूपेश बघेल कड़े फैसले लेते हैं। अब एजेंसी ने मैनेज किया है या नहीं किया है, या भाजपा जाने और कांग्रेस जाने जी। वो दोनों की आपसी बात को बताएंगे। दूसरी बात जो ये बोल रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में इस समय जो है जिस तरह से पूरा देश भर में किसान आंदोलित है और किसान बहुसंख्यक है छत्तीसगढ़ में, उसके पक्ष में बड़े ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसले हो रहे हैं। इसके कारण ही सरकार मुसीबत में आ रही है, सरकार को कर्ज ज्यादा लेना पड़ रहा है, सरकार के विकास के काम में जो गति आनी चाहिए उस तरह से गति नहीं आ पा रही है। इसमें कोरोना काल भी है,
और इस पे टैक्स कलेक्शन भी है और अलग अलग कारण है, परंतु उसके बावजूद भी साहसिक फैसला लेके जो किसानों को उनका वाजिब हक देने की जो निरंतरता बनी हुई है, वो उसकी तारीफ जो है हर कोई करता है। और ये कांग्रेस का आधार वोट बैंक रहा है। गांव, किसान, छत्तीसगढ़िया वो एक आधार है, उसी आधार को अपने बचाए रखने की वो कोशिश अपने तमाम फैसलों में करती हुई दिखती है। कार्यशैली है उसमें, जैसा आपने कहा, एक सवाल इस बात को लेकर भी था, कड़े फैसले लेने का मुद्दा, उसमें एक पॉइंट ये भी था, तो कड़े फैसले को लेकर भी उसमें मार्किंग की गई है। बिल्कुल तिवारी जी, हम एक संक्षिप्त टिप्पणी साइनी जी के लिए लेते हैं, एक बार फिर आ रहे हैं सुंदरानी जी आपके पास। साइनी जी, एजेंसी को लेकर, बड़ी एजेंसी है, इस तरह के सवाल उठते रहे हैं, जब किसी के पक्ष में जाता है तो वो खुश होता है, किसी के विरोध में जाता है तो उससे सवाल उठाता है, क्या कहेंगे आप? त्रिपाठी जी, ये जो सी वोटर जो सर्वे है ये काफी प्रतिष्ठित सर्वे एजेंसी है और मुझे नहीं लगता इन पे कोई सवाल उठाना चाहिए, क्योंकि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके एक पारदर्शिता की तरह से सर्वे होता है। ये थोड़ा बहुत हो सकता है, 19-20 फर्क हो सकता है, पर ये है कि इसमें पूरे तरह से प्रश्न चिन्ह लगा दें इसके सर्वे को, रिपोर्ट को। आप देखिए, जैसे ईवी इलेक्शन होते हैं तो वोटिंग मशीन पे प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि जो जीतता है वो बोलता है कि अरे नहीं, वो वोटिंग मशीन का मुझसे हुआ है। तो ये मेरे को लगता है कहीं ना कहीं गलत है और आपको अपने अंदर ही इसका एनालिसिस करना चाहिए। जब आपके ऊपर कोई सर्वे रिपोर्ट में जो भी आता है उसको एक निष्पक्षता से उसका एनालिसिस होना चाहिए। पर मेरा ये, जहाँ तक सर्वे इसको अगर अपन थोड़ा सा देखेंगे तो भूपेश बघेल जी को मैं बधाई दूंगी इस चीज का कि उनको सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री का वो मिला है। हाँ, तो वो, लेकिन आप इसमें देखेंगे कि जो विधायक हैं उनके प्रति लोगों की नाराजगी है। तो अगर ये दोनों चीज को मिलाएं अपन तो थोड़ा सा ऑपोजिट है ना। तो ये अगर आपके कार्य अच्छे हुए, अगर कार्य किया है, जनता के हित में कार्य होता है, तो विधायकों के प्रति भी जनता का रुझान होता, लेकिन वो नहीं दिख रहा। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी का जो इमेज है उसका फायदा उनको मिल रहा है और उनका एक इमेज जो बिल्डअप हुआ है उसका जनता उससे खुश है। लेकिन जहां तक कार्य है, हितकारी कार्य जो जनता तक पहुंचना, वो नहीं पहुंचा, उसकी नाराजगी विधायकों के प्रति है। सुनारे जी, दो चीजें हैं, बहुत चलते चलते समय कम है। एक तो हम आपको बधाई दें, हम ये सर्वे एजेंसी से हम और आप मिलकर कुछ कांटेक्ट करते हैं। जैसा कि साइनी जी ने बताया, सामने भी आया कि विधायकों से नाराजगी बहुत जबरदस्त है, तो अपन पता कर लेते हैं किस विधायक के प्रति नाराजगी बहुत जबरदस्त है, फिर आपको उसी विधानसभा क्षेत्र से हम लोग सब मिल करके कमल के फूल से चुनाव लड़ाने की तैयारी करते हैं। आदरणीय त्रिपाठी जी, आप आशीर्वाद करिए, निश्चित नहीं, तो इस सर्वे एजेंसी पे सवाल ना उठाइए, इस सर्वे एजेंसी पे सवाल ना उठाइए, मित्रता करिए इनसे। आपके आदेश का, चलिए, आपकी हर बात का सम्मान करता हूँ आदरणीय। यहाँ दो चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो बहुत जबरदस्त है, 44.7%। लेकिन इसको आप इस तरह से ना झुठलाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रति जो नाराजगी है वो सबसे कम है। लगभग 3 जो सबसे कम है राज्य, उनमें उत्तर प्रदेश भी है। अब इन स्थिति में आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार के प्रति सबसे कम नाराजगी है, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा नाराजगी। अब इस सर्वे एजेंसी को कैसे झुठलाएंगे आप? देखिए आदरणीय त्रिपाठी जी, अगर उत्तर प्रदेश में सबसे कम है और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा है जी, इसी से तो इस एजेंसी के सर्वे पे प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, बहुत सारी घटनाएं अभी आपने सुनी होगी, देखी होगी, आपने स्वयं उस पर डिबेट कराए हैं, उसके बाद भी अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार वहां की स्थिति में अगर बेहतर है, केंद्र की योजनाओं को बेहतर ढंग से आदरणीय योगी जी लागू कर रहे हैं और यहाँ केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर पा रही है सरकार, या केंद्र के नाम से, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना में 7 लाख मकानों के पैसे चले गए, यहाँ से नहीं बना पाए, नहीं दे पाए, तो ऐसे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में केंद्र की योजनाओं को सराहा जा रहा है या केंद्र के प्रति आक्रोश कम है और छत्तीसगढ़ में आक्रोश ज्यादा दिखाया जा रहा है, और उस छत्तीसगढ़ में जहां पे अव्यवस्थाओं का अंबार फैला हुआ है, तो उस वक्त अगर केंद्र सरकार की लोकप्रियता यहाँ कम दिखती है, तो कहीं न कहीं
पूरी तरह से इस सर्वे पे संदेह व्यक्त किया जा सकता है। मतलब ये हम मान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी ये गलत रिपोर्ट आई है, उत्तर प्रदेश में भी गलत रिपोर्ट आई है, वहां की भी जनता नाराज है। उत्तर प्रदेश में तो और बेहतर परिणाम आएंगे, अभी दिख जाएगा हमको 4 महीने बाद चुनाव में दिख जाएगा क्या। मेरी सुंदरानी जी ये कैसी बात है, चलते उत्तर चलते प्रदेश में तो बेहतर परिणाम। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मित्रता करते हैं और अपने निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन करूंगा आदरणीय त्रिपाठी। चलिए शर्मा जी, समय समाप्त हो गया है। बहुत थोड़ी सी टिप्पणी, बहुत संक्षिप्त टिप्पणी चलते चलते। शर्मा जी मेरी आवाज आ रही? बोलना बोल तो कोई। चलिए, दरअसल मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि ये जो सर्वे रिपोर्ट है इसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाने के पहले भारतीय जनता पार्टी को अपने विश्वसनीयता को बहाल करने की कोशिश करना चाहिए। जिस तरह से छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको जनादेश में सिर्फ 14 सीटें दी है, तो आज उनको अपने परिस्थितियों पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ये जो सर्वे रिपोर्ट है हमको हमारे अंदर उत्साह पैदा करने वाला है। हमारे मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री माना जा रहा है। हमारी सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसको जनता स्वीकार कर रही है। इससे हमारा मनोबल बढ़ा है और निश्चित रूप से हम जनता की सेवा में। शर्मा जी, समय भी हमारा समाप्त हो गया है। आपको एक बार फिर बहुत बहुत बधाई। आपके मार्फत हम मुख्यमंत्री जी को भी बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदरानी जी आपका और तिवारी जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस की सरकार बनने के कुछ घंटों में ही सीएम भूपेश बघेल ने जन घोषणा पत्र के वायदे के मुताबिक प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ करने और 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने का निर्णय लिया। फिर कुछ दिन बाद बस्तर के लोहंडीगुड़ा में टाटा इस्पात संयंत्र के लिए अधिग्रहित आदिवासी किसानों की जमीन वापस करने का फैसला भी ले लिया। साथ ही गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपए किलो में गोबर खरीदी की पूरे देश में सराहना मिली है और लगातार गांव, गरीब, किसान व मजदूरों के लिए योजनाओं पर काम भी कर रही है। बहरहाल विपक्ष का अपना अलग एजेंडा होता है, उसके अनुसार उस लाइन पर चलना उनका कर्म भी है, फर्ज भी है।